नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में पहाड़ी रोज़गार की। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जो आज 3 अगस्त 2025 को उत्तराखंड कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसका आज हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। डिटेल तो 100 के 100 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद हम उसकी कट ऑफ पे डिस्कशन करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और पेपर का लेवल कैसा था, पेपर के पीडीएफ अगर आप सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पहले से ही कांस्टेबल अगर आपने पहले से ही पेपर दे दिया है तो आप सीधे आंसर के फटाफट देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपने पेपर नहीं दिया तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक बायो में है। और अगर आपको कट ऑफ देखनी है तो वीडियो के सीधे एंड में देख लीजिए, आपको जो करना है आप देख सकती है। सबके तरफ से मेरी तरफ से सबको एकदम डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा पूरे 100 क्वेश्चन का। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या मुझे डाउट लगता है, अगर आपको आता हो तो आप ज़रूर मैसेज को कमेंट में दे दें, आंसर को दे दीजिए। उसके बाद मैं उसको पिन कर दूंगा। और बाकी मैं अगर जो मेरी तरफ से होगा मैं 100% अपना दूंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, पहले जीएस के क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन था कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो ऑप्शन ए था आर्नोल्ड टाइनबी, इन्होंने सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में किया था, जो कि 1844 में पब्लिश हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सूची 1 से सूची 2 मिलानी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपने अगर प्रीवियस ईयर उत्तराखंड के पेपर सॉल्व करेंगे उनमें क्वेश्चन साफ दिया था कि आपको मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की राजधानी यहाँ से मिलानी थी। तो आप देख सकते हैं कि जो मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी क्या होती है? मणिपुर की है इम्फाल। तो ए का 2 और नागालैंड की होती है कोहिमा, बी का 1। तो ए का 2 बी का 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी? कि जो द्वैत शासन समाप्ति था उसकी जो सिफारिश साइमन कमीशन द्वारा कब की गई थी कि उसको समाप्त कर दिया? तो उसका ऑप्शन था ऑप्शन डी 1930 में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? तो जो ऑप्शन बी था मेगा पार्क योजना, ये हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कमांड एम एस डॉस में एक एक्सटर्नल कमांड है? तो कॉपी, टाइप, एडिट और पाथ। तो जो एडिट था ये एक एम एस डॉस पर एक एक्सटर्नल कमांड है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वैध IPv4 पता है? तो आपको इन चारों में बताना है कि एक कौन सा एक वैध IPv4 पता है। तो आपको पता होना चाहिए जो IPv4 पता है इनमें 4 डॉट होते हैं, मतलब कोई भी 4 सेक्शन में बटे होंगे ऐसे, मतलब 4 वो होंगे। ठीक है। और इनमें एक वो होता है कि 0 से लेकर 250 तक ही मैक्सिमम इसके अंदर आ सकती है, यही एक वो होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 250 से ऊपर है, इसमें भी 250 से ऊपर है, इसमें 250 से ऊपर है, केवल इसी में 4 है और 250 से सारे नीचे है। तो जो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपको सभी को पता है कि भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बट ऑप्शन में कोई बंगाल गजट नहीं है। तो आप अगर इसकी रिसर्च करोगे तो द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर बंगाल गजट का ही एक रूप था। तो इस ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कार्य कौन नहीं है? अंकगणित सक्रियाओं का निष्पादन, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। बाकी के कमांड इंटरप्रिटेशन, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ये तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित युग्म नहीं है? मतलब 3 सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, तो ये अनुच्छेद 88 में है, ये सही है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में, ये भी सही है। प्रशासनिक अधिकरण ये 23, हाँ 323A में, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये आपका 338 में है। तो ये 340 है। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है, ये गलत है, ये है 338 के ए में। नेक्स्ट है, तो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुम्बदनुमा पर्वत के चारों ओर विकसित अफवाह प्रतिरूप को क्या कहती है?
तो इसको कहते हैं सेंट्रिपेटल ड्रेनेज सिस्टम। तो ऑप्शन ए मतलब अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप कहती है किसको, जो गुंबद का गुंबदनुमा पर्वत होता है उसके चारों तरफ से विकसित अपना तो वो नदियाँ उससे निकलती हुई, तो उसको कहते हैं अभिकेंद्र अपवाह प्रतिरूप। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही युग्म सुमेलित है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था इसमें कि नीति आयोग 2015 में सबको ही पता होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 मतलब 233 निम्न में से किस नियुक्ति से संबंधित है। तो जो 233 है वो है जिला न्यायाधीशों का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो इसमें दे रखा है 14 बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण। तो ये हुआ था जुलाई 1969 में। तो ए का थर्ड, तो पहले देखते हैं ऑप्शन ए का थर्ड है किसी में, तो ए की ऑप्शन है ए का थर्ड, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी। ये हुई थी लाहौर अधिवेशन 1929, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है, तो वो होता है फायरवॉल पोर्ट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो ये है गोदावरी की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना थी वो कब प्रारंभ की गई थी। तो जो भारत सरकार की स्टार्टअप योजना थी वो थी 16 जनवरी 2016 की। तो जनवरी 2016, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय राज्य बना। तो जो पहला था वो था जयपुर, दूसरा था मल्लमपुरम, तीसरा था मैसूर और चौथा अभी जो रिसेंट है वो है श्रीनगर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताना है आपको, कथन दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सा तो भारत तो दे रखा है कि भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू अलग करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सभी पड़ोसी राष्ट्रों में भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। अगर इस ऑप्शन स्टेटमेंट को देखें तो ये बोलना चाहता है इस हिसाब से कि भारत और बांग्लादेश की सभी देशों की उन तुलना में भारत की सीमा सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ। तो इसको हम सही मान सकते हैं। अगर इसका माने तो ऑप्शन सी 1 और 2 इस राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा है कि इमेज स्टोनोग्राफी में एलएसबी का पूर्ण रूप मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है एलएसबी की। तो इसका होता है लीस्ट सिग्निफिकेंस बिट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमें दे रखा है कि संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किसका प्रावधान किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन, जिला नियोजना समिति की स्थापना, और थर्ड दे रखा है राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत हेतु। तो जो 73वां संविधान संशोधन उसमें राज्य आयोग का गठन और चुनाव आयोग का संपूर्ण पंचायत हेतु किया था, तो 1 एंड 3 सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित सूचियों को मिलान कीजिए, मतलब हमें सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल मध्यपाषाण ये उनके दे रखा है कि इनमें से कौन सा दे। तो जो ऑप्शन देखते हैं, ये दे रखे इसका ऑप्शन। तो जो निम्न पुरापाषाण स्थल है इनमें से वो है ईसमपुर। तो जो निम्न पुरापाषाण स्थल है ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड किसी में है, सब में ए का थर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, जो उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है वो है इनमें से शायद लंगनाज। लंगनाज इसमें शायद उच्च पुरापाषाण, तो सी सेकंड सी का सेकंड केवल एक में है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध किससे है। तो जो ये है नीति आयोग से, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है जैनिक सिन्हा ने टेनिस में ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड यूएस ओपन 2024 में दोनों पुरुष खिताब जीते। तो ये गलत है, उसने यूएस ओपन का खिताब नहीं जीता था, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। नेक्स्ट देती है, आर्या सबलंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन दोनों जीता था। तो ये गलत है, उसने फ्रेंच ओपन नहीं जीता था जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, तो ये भी गलत है, तो दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो जो स्पैरो पॉइंट है ये जल जो पोर्ट वगैरह में बोट होती है, बोट निर्माण से होता है। तो जो इस्पात निर्माण एंड जल यान निर्माण उद्योग से है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक ने उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया था? तो मेरी रिसर्च, मैंने जितना सर्च करा इस क्वेश्चन को, इसके हिसाब से महावंश दिखा, गूगल वगैरह में भी मैंने पता करा, तो महावंश था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर आपको इसका पता हो तो जरूर कमेंट करें, वैसे इसका ऑप्शन आंसर था डी। नेक्स्ट है, एम एस वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जब कंट्रोल प्लस एंटर की को एक साथ दबाया जाता है? तो जो कंट्रोल प्लस एंटर की तो उससे पेज ब्रेक होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है। तो जो स्विस चैलेंज मॉडल है, इसकी घोषणा में ये मॉडल पीपीपी पर आधारित है, जैसे प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पे, तो प्राइवेट करने से, तो ऑप्शन बी इसके हिसाब से राइट आंसर है। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास ये प्राइवेट कंपनियों को दिया गया था शायद, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्तिबद्ध प्रतिबंध लगा सके? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह? तो शनि, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, रीजनिंग है आपसे यहाँ से स्टार्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन था कि पूर्णांक ए का मात्रक मान ज्ञात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें ए की एक वैल्यू पता करनी है, इन 3 स्टेटमेंट से पता होती है कि नहीं, ये बताना है हमें, सिंपल सी बात है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 61 से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि 5 से कम होनी चाहिए ए की वैल्यू। तो हम ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 5 से कम, और 31 से बड़ी होनी चाहिए वो। ए स्क्वायर की वैल्यू 31 से बड़ी और 5 से कम होनी चाहिए। तो उसने पूछ रखा है कि हमें इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर माइनस में भी होती है, प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने अगर -6 लिया, क्योंकि 5 लेंगे अगर, तो 5 5 25 आएगा, तो ये बड़ा नहीं होगा, 6 चक्कर 36, 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो अगर हम मान ले 36 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर पुट करें, तो हमें अब एक ऐसी वैल्यू पता करनी है जो इसके हिसाब से हो, ए से कम हो। तो ए से कम, 5 से कम क्या होती है, -6, 5 से कम होती है। ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर मतलब 36, और ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर अगर 36 करे, तो ये यहाँ पर बैठ नहीं रही है, तो 2 स्टेटमेंट तो नहीं बैठ रही है। तो मतलब कोई भी तीनों स्टेटमेंट पर्याप्त नहीं है कि हम ए की वैल्यू एग्जैक्ट पता कर सकते क्या है, कि -6 है कि 6 है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर -6 लेते हैं तो यहाँ पर नहीं बैठी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, हमें मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर दे रखा है, ये इधर की साइड बनेगी इमेज, तो अगर ये है तो इसकी इधर बनेगी, तो मतलब ये होगा, और ये बच्चा अगर ऐसा है तो ये होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने सॉल्व करा, बट मेरा कहीं पर 4 आ रहा था और कहीं पर 3 आ रहा था। तो अगर आपको इसका आंसर आता हो तो ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन, अगर आपको इनमें से कोई भी आता है तो 33। नेक्स्ट है, हमें बताना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो क्या दे रखा है, ए से लंबा बी है, मतलब ए ग्रेटर देन बी है, बी से लंबा सी है, मतलब बी सी से लंबा है, और डी ई से बड़ा है, और ए ई से बड़ा है, मतलब डी ऐसा होगा, ई ऐसा। तो सबसे छोटा क्या होता है, सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है कि यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है, हम इसमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो ये पढ़ने की सबसे बड़ी थी कि हमें सही स्टेटमेंट बताना है कि गलत स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों से अधिक है। तो हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या अगर हम यहाँ से देखें, हॉकी के 5 है और फुटबॉल के 6 है। अगर हम ऐसे देखें, अगर हम टोटल भी देखें तो 6 4 10, ये है 5, 5 4 9 10 11 12 13 14, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दो कथनों का संज्ञान में लीजिए कि ए एक अभाज्य संख्या है और ए एक सम संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, कि जिसका एक और खुद वो उसका मल्टीपल हो, या मतलब उसमें डिवाइड हो, उसका मल्टीपल, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, उसका डिवाइड हो, मतलब 7 में खुद का डिवाइड जाए, या 7 का ही जाए, या 1 का जाए या 7 का जाए, 2 होने चाहिए बस। तो सबसे, और 7 एक सम संख्या नहीं है, तो इसीलिए वो, मतलब वो कह रहे हैं 7 एक सम संख्या नहीं है, इसीलिए प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल सही है। अगर 7 एक
सम संख्या होती, मतलब 7 एक सम संख्या होती तो उसका हमेशा 2 से भाग जाता, तो 7 एक विषम संख्या है इसीलिए वो एक प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसका, क्योंकि पी और क्यू दोनों सही है और क्यू एक सटीक स्पष्टीकरण कर रहा है पी के लिए। नेक्स्ट है कि एक कूट में क्यू को 5 लिखते हैं, सॉल्ट को 28 लिखते हैं, तब स्वीट को कूट में मतलब इसको क्या लिखते हैं। अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो इसका इसका एक पैटर्न बन रहा है कि अगर हम 27 माइनस एन करें और अपॉन 2 कर दे तो इसके हिसाब से ये पूरा सेट बैठ रहा है। अगर हम 20 क्यू के हिसाब से करें तो यहाँ पर क्या आएगा 27 माइनस 17 अपॉन 2, तो इसमें से क्या आएगा 10 और 2 का भाग जाएगा 5, तो वैसे ही आएगा। तो उसी प्रकार आप जैसे इस स्वीट को करेंगे तो इसका आएगा 31.5, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पी सदैव सच कहता है, क्यू सदैव झूठ बोलता है, दोनों एक कमरे में ताले के अंदर मतलब ताले बंद है। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तो चुपके से सुनने पर कोई मतलब अगर 2 ही आदमी है अंदर और दोनों कुछ बोलते हैं तो हमें क्या सुनाई देगा। आप एक खुद का एग्जांपल भी ले सकते हैं, आपके साथ एक और इंसान बैठा है और 2 आदमी है, वो सिर्फ झूठ बोलता है और आप सिर्फ सच बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे। अगर दोनों में पहले आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, जो भी बोलोगे सच बोलेगा, और वो जो भी बोलेगा झूठ बोलेगा। तो मतलब मैं सदैव सच बोलूँगा ये सब सुनाई देगा हमको, क्योंकि एक इंसान हमेशा सच बोलता है और मैं हमेशा कभी सच नहीं बोलूँगा तो इस सामने वाले बोलेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता है। ये दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था अगर पढ़ने में, बट आप इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे पहली ही लाइन है इसका आंसर है। क्या दे रखा है कि इसका अर्थ है कि ए हैशटैग बी का अर्थ है कि बी का भाई ए है, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या पढ़ो यहाँ से, जी की पुत्री एफ है, तो यहाँ पर देखो ये है पुत्री का, बट इसका आंसर इसका मतलब क्या होता है कि डी का भाई एफ है, तो मतलब जब एफ लड़का है तो पुत्री कैसी होगी, तो यही ऑप्शन गलत होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है कि हमें इनको ये वो है कि किसी खेत की माप वगैरह माप की इकाइयाँ हैं, इनको हमें एकदम सीरीज वाइज लगाना था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्या होता है, एक वर्ग इंच होता है, फिर क्या होता है एक वर्ग फिट होता है, फिर क्या होता है एक वर्ग गज, फिर क्या होता है कि एकड़ होता है, फिर होता है एक हेक्टेयर। तो ऑप्शन अगर हेक्टेयर यहाँ है, सॉरी 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 एक सेकेंड मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ऑप्शन तो है ही नहीं, 40 का देखते हैं। पहले क्या दे रखा है, एकड़ वर्ग गज वर्ग इंच एक हेक्टेयर और एक वर्ग फीट, तो जो हाँ सही तो है कि ये सबसे लास्ट में गया एकड़ सबसे हो, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर सही है सही। नेक्स्ट है, अब यहाँ से स्टेट के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि सुदर्शन शाह की जो कीर्ति सभा सार ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वो है गढ़वाली का, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मशक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली के में किया जाता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा वो है कि बुक में भी नहीं है, पर मशक बीन का उपयोग मेनली छोलिया नृत्य में किया जा सकता है इन तीनों के हिसाब से, कि तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, तो इसका था 2007 का, तो जो उत्तराखंड वो था, तो इसका आंसर आगे देखेंगे आप पेपर को अगर सॉल्व करेंगे, वहाँ पर दे रखा था कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 दे रखा है एक जगह पे, तो अगर आप पेपर को सही से पढ़ते तो वहाँ पर इसका आंसर मिल जाता, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है, तो नमक वाली ब्रांड के संस्थापक है शशि बहुगुणा। इन्होंने 2018 में वो आपने कई बार देखा होगा कि घर का पिसा हुआ नमक उसकी उसको इन्होंने ब्रांड दे दिया नमक वाली ब्रांड, तो काफ़ी फेमस हो गया, तो वो है शशि बहुगुणा ने 2018 में शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कुसाई कर ब्राह्मणों पे लगता था, बिल्कुल सही है। पुंगाड़ी कर भूमि कर था, सलामी एक नजराना कर था, और तिमारी बुनकरों से लिया, पर बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन था, टांड कर, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, ये गलत है, 3 सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 70 है। उत्तराखंड में विधानसभा की 13 सीटें एससी के लिए रिजर्व है, तो ऑप्शन बी गलत है। तो ऑप्शन बी किस में गलत है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ, ये है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उत्तराखंड के किस आंदोलन से, तो सिंपल सा पूछ रहा, कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के प्रणेता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है,
गोविंद पशु विहार उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो ये उत्तरकाशी में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एटकिंसन के अनुसार हमें दो स्टेटमेंट दे रखे, दोनों को बताना है कौन सा सही है। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियाँ उसी रास्ते से भारत आई थी जिस रास्ते से आर्य आए थे, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा दे रखा है कि ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर खस, नाग, हूण और यवन आए। ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट ये हूण और यवन काफ़ी लेट आए थे। अब ये सही भी हो सकता है और ये इसके हिसाब से गलत भी हो सकता है कि हूण और यवन के हिसाब से, बट ये स्टेटमेंट दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्याधर नौटियाल की निम्नलिखित में साहित्य कृतियों में किसे रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? तो जो रानी कर्णावती का चित्रण था वो था उत्तर बाया में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुंट शब्द क्या है? तो आपने हिस्ट्री के उसमें नोट्स अगर पढ़े होंगे आपने प्रॉपर, तो उसमें परीक्षा वाणी में भी है कि गुंट क्या है, एक भूमि राजस्व से था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दे रखे, एक अभिकथन है और एक कारण है, तो आपको बताना है कि कारण उसका स्पष्टीकरण दे रहा है या नहीं, या कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पढ़ते हैं अभिकथन को। तो अभिकथन दे रखा है कि उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना के तहत 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदा, तो ये बिल्कुल सही है। और जंगल में पिरुल एकत्रित करने से जंगल की आग को कम करने, ये बिल्कुल दोनों सही है, तो पहला स्टेटमेंट ही इनका आंसर सही होगा कि ए आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है कि तो भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में 9,000 से 13,000 के फीट पर ऊंचाई पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और संस्कृत ग्रंथों में भोजपत्र कहा गया है, जो भोजपत्र ये पेड़ की छाल होती है, तो ऑप्शन बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो पुलिस बोर्ड का सबसे अध्यक्ष होता है वो डीजीपी होता है, तो अगर आप हिंदी में नहीं आया तो इंग्लिश में भी देख सकते थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको इन उत्तराखंड के इन खिलाड़ियों को उनके खेल से सुमेलित करना था। तो हरदीप कापड़ी ये उत्तराखंड भारतीय बास्केटबॉल के कैप्टन थे, तो ए का 4, तो ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, बी देख सकते हैं आप, तो एक इसका आंसर सीधे बी था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको इन दर्रों को सुमेलित बताना कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो किंगरी बिंगरी दर्रा चमोली तिब्बत में सही है, दारमा पिथौरागढ़ तिब्बत सही है, और लिंगला उत्तरकाशी तिब्बत सही है, और जो 12 होती है वो चमोली में है, तो ऑप्शन डी इसका सर राइट आंसर है। मतलब ये गलत है बट राइट आंसर इसका यही है। नेक्स्ट है, रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है? तो वो था गुणानंद अग्रवाल, पथिक भी बोलते जिन्हें, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोहारी नागपाला विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में? तो उत्तरकाशी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के लिए गाया जाता है? तो वो है छोपती, तो ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासन के दौरान जेसुइट पुरोहित मिशनरियों ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस स्थान पर यात्रा करी थी? तो वो थे श्रीनगर आए थे, वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। न्योली वस्तु तो है, न्योली क्या एक ये पक्षी है, मादा पक्षी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती के संगम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केशव प्रयाग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टार केप्स के आपसी संयोग के आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की श्रृंखला है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान मसूरी में शुरू किया, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानसा के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था? तो खैरगढ़, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? एकेश्वर मेला पौड़ी में, बिखौत अगस्त्यमुनि में, चित्रशिला मेला गोपेश्वर में, और बिखौती मेला सियालदे। तो जो चित्रशिला मेला है ये गोपेश्वर में नहीं लगता है, हल्द्वानी में लगता है, मे बी, हाँ हल्द्वानी में लगता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने आवर ट्रीज स्टिल गो इन देहरा पुस्तक लिखी थी? तो देहरादून के मे बी ये वहीं से रिलेटेड होगी, तो ये फेमस बुक है रस्किन बॉन्ड की, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से तैमोलंग द्वारा की गई कुटिला लिपि या कुटिला घाटी की लूट का संबंध वर्तमान में उत्तराखंड के किस स्थान पर? तो कुटिला वो हरिद्वार के लिए बोले गए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? तो वो है चित्र शिलाश्रय से, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड में एक ही दिन में अधिकतम 18 जीआई टैग हासिल प्रमाण पत्र करने वाला ये पहला राज्य, बिल्कुल सही है। चमोली के लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग, ये बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड पुलिस कार्मिकों के सही पदक्रम बनाए, तो सबसे पहले क्या होता है, डीजीपी होता है, तो डीजी, फिर क्या होता है एडीजी, फिर क्या होता है आईजी, फिर क्या होता है एसपी। तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर था इसका। नेक्स्ट है 1994 में किस समिति ने गैरसैंण में उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी, वो थी वीरेंद्र दीक्षित समिति। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्थित गंगोली हाट नामक नगर किसने बनाया, तो वो सुजान देव। मे भी इसका आंसर कोई और हो सकता है, बट मे भी सुजान देव है। आपको अगर आता होगा, अगर आप सही होगा तो ठीक, और अगर गलत होगा तो आप जरूर कमेंट में बताएं इसको। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्षा सूत्र का सूत्रपात किस क्षेत्र से हुआ था, तो रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगना घाटी से होता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एम्स ऋषिकेश ने भारत की पहल निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही है। यह संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित क्षेत्र वाले निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रणाली का कार्य करती है। यह स्टेटमेंट थोड़ा वो हो सकता है कि यह संजीवनी योजना के अंतर्गत ही ऋषिकेश के एम्स ने ये हेलीकॉप्टर स्थानित वो करा था कि उद्घाटन करा था, क्योंकि संजीवनी योजना का मेन मोटो यही था कि जैसे दूर के गांव में वहाँ दवाई नहीं पहुँच पाती है, तो उसके लिए उन्होंने संजीवनी योजना के ड्रोन को। तो मैं भी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, ये सिंपल सी बात है देहरादून में है। तो ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गोंतई घिनौड़ और सिटोल, ये पक्षी के रूप है, सिटूल आपने सुना होगा, सिटुली ऐसे टाइप का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किस टीरी रियासत में पाला बिसाव परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित करी, तो वो थे लक्ष्मण सिंह कठैत। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007, ये है वो क्वेश्चन जो पीछे था पूछ रखा उन्होंने कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब का है के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है, तो उनमें एक अध्यक्ष होता है और प्लस 4 मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नुणाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ मनाया जाता है, तो नुणाई का सब प्रसिद्ध मेला चौनसार बाबर क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पारंपरिक यंत्र औजारों के स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में बेमेल का चयन कीजिए, तो इनमें से छाबड़ी, कंडी, पुंगड़ी, ये शायद टोकरियाँ होती होंगी, या मैंने देखी तो नहीं है, बट ये शायद में भी टोकरियाँ होंगी जिनमें सामान ले जाए जाते हैं। और इनमें स्वाल्टा में भी अलग होगा, तो स्वाल्टा इज अलग है इनमें से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब यहाँ से हिंदी के 20 क्वेश्चन है। हिंदी काफ़ी डिसेंट पूछी थी, इतनी टफ भी नहीं थी और इजी भी नहीं थी बिल्कुल। तो नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है मतलब आकस्मिक भेंट होना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है, तो आपने शायद 12th में हो गई है, 9th में है ये सिल्वर वेडिंग हमारे एनसीईआरटी में। तो ये एक लंबी कहानी है, स्टोरी है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है, तो संवाद लेखन सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इन सब के आगे अच्छा है अच्छी लगा दीजिए, पता चलेगा। जैसे नृत्य अच्छा है, कलश अच्छा है, संदेश अच्छा है, परीक्षा अच्छी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में आपको शुद्ध बताना था, तो लब्ध प्रतिष्ठ होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपने इन गढ़वा जो आपको ये रिश्ते दे रखे थे इनको आपको मेल करना था, तो बहू को क्या कहती है, वारी कहती है। माँ की बड़ी बहन को क्या कहती है, कैज कहती है। तो देखते हैं मतलब डी का 1 और सी का 2, डी का 1 सी का 2, तो केवल ऑप्शन ए ही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है, तो पुष्कर आकाश का होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द गंधबोधक नहीं है, मतलब कुमराण, किकराण, घियाण और घमाण। तो घमाण कोई शब्द नहीं हो, घियाण, किकराण और कुमराण ये बोलते हैं। आपने अगर सुने होंगे, आपको घर वाली टर्मोलॉजी आती होगी तो बोलते हैं इनमें कुमराण आ रही है किसी चीज़ से, घी की कुमराण बोलते हैं जैसे, ऐसे टाइप के। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। भुडोल, भूडोल का अर्थ क्या है, तो भूडोल मतलब होता है मतलब जमीन हिल रही है, तो मतलब जलजला आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना था कि इनको कंठ तालव्य से, दंतोष से, अनुनासिका, मूर्धन्य से क्या बना था। तो सबसे बात है मूर्धन्य से क्या बोला जाते हैं, टॉ वर्ग बोला जाता है। तो डी का थर्ड किस में है, तो ऑप्शन बी में ही ऐसा है।
बाकी को भी मिला देते अगर तंतोष्ट, अनुनासिका और तंतोष्ट और अनुनासिका से मौ बोला जाता है, मतलब सी का 4। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र के मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रस्तुतिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है क्या कहलाता है, उसे कहते हैं फीचर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों में सुमेलित कीजिए, निम्न विकल्पों में असत्य का चयन कीजिए। अब ये क्वेश्चन में भी डिलीट हो सकता है क्योंकि इसमें बोला है कि असत्य का चयन कीजिए। अब 3 तो सही सुमेलित हो नहीं सकती है क्योंकि सुमेलित इनमें केवल एक है, सी। अब ये सी इसका राइट आंसर है, बट ये 3 गलत है। अभी में भी डिलीट हो सकता है या मैं ही गलत होऊंगा, दोनों में एक बात तो होगी। तो ऑप्शन सी इसका है, क्योंकि जो कुमैया होती है वो चंपावत क्षेत्र में बोली जाती है और जो सौरियाली होती है वो सौरपानी की बोली क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जहां गुण के अत्यंत समानता के कारण रूप में के उपमान का उपभेद आरोप कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो तो इसमें होता है रूपक अलंकार। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वनौषधि में कौन सी संधि होती है, तो वनौषधि में वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस हिंदी के किस माह को गढ़वाल में असूच कहा जाता है, तो वह अश्विन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम चिन्ह नहीं है, तो समुच्चय बोधक कोई विराम चिन्ह नहीं है, ये दो सेंटेंस को ऐड करने के काम आता है। नेक्स्ट है, कुमाऊनी शब्द में जेठाण में कौन सा प्रत्यय है, तो जेठ प्लस आण, तो आण प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो एक फूलों की माला लाइए, तो ये गलत है, फूलों की माला लाइए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए, प्राप्ति होना चाहिए, होनी नहीं चाहिए। ठंडा फ्रिज का पानी लाइए, ये भी गलत है, फ्रिज का ठंडा पानी लाइए आजकल वो हिंदी लिखा, तो यही सही होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये टोटल 100 क्वेश्चन थे और यही आज का पेपर था कांस्टेबल का। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता हो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो ज़रूर कमेंट में बताएं, बाकियों को भी हेल्प मिलेगी। जैसे मेरा अगर गलत होगा तो बाकियों को हेल्प मिलेगी आपके नंबर। और पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी नहीं था, पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। अगर आपके फिजिकल में अच्छे नंबर आ रखे हैं और अगर आप इसमें से 60 प्लस भी अटैम्प्ट करते हैं, अगर 60 प्लस आपके सही है, तो आपको आप ये मान सकते हैं कि आप रेस में बचे हैं, आप अच्छी खासी रेस में हैं। और अगर आपके फिजिकल में कम है और आपने यहाँ कम करे हैं, तो आपको थोड़े बॉर्डर लाइन पे अटक सकते हैं आप, अगर ये हो सकता है। बाकी पेपर बिल्कुल ईजी नहीं था, हिंदी थोड़ी मतलब डिसेंट हिंदी आ रखी थी, काफ़ी टफ भी नहीं थी, काफ़ी जीएस थोड़ा टफ थी इस हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल अलग क्वेश्चन थे। और पेपर देख के आपने देख लिया होगा कि बिल्कुल कोई बुक पढ़ने की ऐसी ज़रूरत नहीं है अलग। परीक्षा वाणी BS निके से भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रखा था कि मैक्सिमम परीक्षा वाणी से ही पूछ रखा था कुछ कुछ, और जितने क्वेश्चन आ रखे थे बुक के वो परीक्षा वाणी से ही आ रखे थे। और बाकी ऐसा कोई नहीं था, करंट अफेयर था, थोड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप आगे के पेपर की तैयारी करें तो इस पैटर्न को जरूर देखें कि किस टाइप से पूछ रहा है। ग्रुप सी का पैटर्न UKS SSC। और बाकी आप अगर आपके कितने नंबर आए कमेंट में ज़रूर बताएं बाकियों के। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप ज़रूर डाउनलोड कर ले, वहाँ मिल जाएगी। और अगर जिनके पटवारी वगैरह को, उनके लिए तो पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसी टाइप के सिलेबस आएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बोलते हैं क्योंकि सुने नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन है। तो चलो ठीक है, कांस्टेबल के हिसाब से पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था, बोल सकते हैं कि बच्चों ने जिस हिसाब से पिछले बार का पेपर इस बार में कांस्टेबल पेपर में थोड़ा लेवल का, तो अपर लेवल का। तो चलिए, और चलिए देखते हैं, अगर आपके अगर 85 प्लस अगर आप इसमें फिजिकल में ला रखिए 86, और अगर इसमें आप 60, अगर 85 आपने वहाँ मारे और अगर आप इसमें 65 तक मारते हैं तो आपके हो जाएंगे 150 नंबर। अगर 150 आप मान सकते हैं कितने में आप हो सकता है, क्योंकि 2002 के पोस्ट है तो आप आ सकते हैं, बट जो जनरल वाले हैं उनके लिए तो वही बात है कि 85 से 88 ऐसे होना चाहिए, और यहाँ भी आपका लगभग 70 तक होना चाहिए, तभी हो सकता है रेस में। अदर कैटेगरी की थोड़ा कम, 5-5 या 3-3 नंबर कम कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ 86 है, यहाँ 67 है, ऐसे कुछ मान सकते हैं। बाकी पेपर आपको, अगर आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपने मेहनत करी होगी, आपको आपने जो तुक्के मारे होंगे पेपर में सही होंगे, आपने एलिमिनेट करे होंगे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, तो उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट पे दिखेगा। और चलिए, जय हिंद, जय उत्तराखंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।